चलिए, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का यह तीसरा पाठ। पिछली कक्षा में हमने इसकी थोड़ी विषय वस्तु के बारे में चर्चा की थी, इनके जीवन परिचय के बारे में। आज हम विस्तार से इसको शब्दशः देखेंगे। सबसे पहले तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हमने देख लिया था कि उनका जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को 1824 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम, जन्म के बचपन का नाम क्या नाम है, पूछते हैं किसी से। बोलो तनिष्क, उनके बचपन का नाम क्या था? जल्दी से, उनके बचपन का नाम क्या था? बोलो मयंक चौरसिया। नहीं पता? चलिए ठीक है। गंभीर, आप बताइए। मूल शंकरा। शंकर उनके बचपन का नाम था, जन्म का नाम। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमने देखा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी महर्षि नंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। और जन्म का नाम क्या था? मूलशंकर था। यदा एषः षोडश वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गतः। अर्थात जब यह 16 वर्ष के हुए, जाता मतलब हुए, तदा मतलब तब क्या हुआ? उनकी अस्य भगिनी, भगिनी मतलब बहन, स्वर्गम गता, स्वर्ग को चली गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। वर्ष त्रयान्तरम च अस्य पितृभ्योऽपि दिवं गता। मयंक पुस्तक पर ध्यान दें। वर्ष त्रयान्तरम, वर्ष 3 अनंतरम, अनंतरम मतलब होता है बाद में, त्रय अर्थात 3, अनंतरम यहाँ दीर्घ संधि है। वर्ष त्रयान्तरम च प्लस अस्य, और उनके चाचा, पितृभ्य मतलब होता है चाचा, ठीक है। अपि, पितृभ्य प्लस अपि, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। दिवंगता, वह भी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। ग्रहे अन्येषु जनेषु बिल्पत्सु अयम संसारस्य अनित्यताम विचारयन्। अब क्या हुआ, जब उनके घर में एक एक करके व्यक्ति जाने लगे तो घर में अन्येषु जनेषु बिलपस्सु, अन्य लोगों को विलाप करते हुए, रोता हुआ देखते हुए, अयम संसारस्य अनित्यताम, इस संसार की, अयम मतलब यह है, अयम में मूल शब्द क्या है? इदम। बेटा मूल शब्द ध्यान रखना है, किस शब्द का मूल शब्द कौन सा होता है। जैसे 7 व्यक्तियों के जो 21 शब्द बनते हैं और संबोधन में 3 शब्द बनते हैं, तो वो 7 और 24 शब्दों का मूल शब्द एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे राम के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम, इन सभी में मूल शब्द क्या है? राम ही है, ठीक है। ऐसे बालिका के रूप हम जब बोलेंगे तो बालिकायाः, बालिका नाम, बालिकेषु, ये जितने भी शब्द, इनका मूल शब्द क्या होगा? बालिका होगा। मतलब जिस मूल शब्द से हम रूप बना रहे हैं, यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका मूल शब्द क्या है, तो आपको मूल, जिस शब्द से आप रूप बनाते हैं उसका मूल शब्द वही होता है, इस बात को ध्यान रखें। कुछ शब्द रूपों के शब्द अटपटे रहते हैं, लिखा कुछ रहता है, जैसे ए भी लिखा है, जैसे अयम के रूप आप बनाओगे, अयम, इमौ, इमे, अब इधर इसमें इमे आ गया तो उसमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमाम, इमान, एन यहाँ से चेंज हो जाते हैं, एन आभ्याम एभी, अस्मै आभ्याम एभ्याम, यहाँ एभ्या आ रहा है, तो ये परिवर्तित होने के कारण से हमें इनका मूल शब्द ध्यान रखना है, इदम ही है इन सब में, ठीक है। तो घर में अनेक लोगों को विलाप करता हुआ छोड़ करके यह संसार की अनित्यता का उन्होंने विचारयन, विचारयन मतलब क्या होता है? विचार करते हुए, क्या करते हुए? विचार करते हुए उन्होंने क्या किया? देखो, सबसे पहले हमारे जीवन में जब भी हम कोई विचार करते हैं तो उसके पीछे सोचना बहुत पड़ता है।
ठीक है, अब आप में से कितने विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं उस बात को, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है आज के समय में। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज विचार करना चाहिए। तो उन्होंने क्या जाना सबसे पहले कि हमारी बहन खत्म हो गई और उसके बाद हमारे चाचा भी खत्म हो गए। तो इस कारण से उन्होंने विचार किया कि कथम अहम अमरो भवेयम, हमें कैसे, मुझे, अहम मतलब मैं, कथम मतलब कैसे, अमरो मतलब अमर, भवेयम मतलब होना चाहिए, इति चिंत्यामास, ऐसा उन्होंने विचार किया, ऐसा उन्होंने सोचा। किसने सोचा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन अभी जब वर्तमान की चर्चा हो रही है तो वो उस समय क्या थे? मूल शंकर थे, ना कि दयानंद सरस्वती थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, एकस्मिन् दिने मूल शंकरः सह एव स्वगृहम् आत्यजत्। एक दिन, किसी दिन मूल शंकर ने सहसा एव, इसका संधि विच्छेद आपको हमने बताया, सहसा प्लस एव वृद्धि संधि इसमें, सहसा एव स्वगृहम् आत्यजत, स्वगृहम् व्यंजन संधि हो जाएगी, आत्यजत, त्यजत में त्यज धातु है, छोड़ने अर्थ में। एक दिन मूल शंकर ने, सहसा मतलब अचानक ही, उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने संसार की अनित्यता का विचार कर लिया था। ये ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि मूल शंकर ने अपना घर क्यों छोड़ा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि घर में अन्येषु जनेषु विल्पस्सु अयम संसारस्य नित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंत्यामास इत्यदर्थम मूल शंकरः सहसा एव स्वगृहम् आत्यजत्। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपना घर छोड़ा था कि संसार की अनित्यता को जानकर। चलिए, पहला पैराग्राफ क्लियर सभी को? कुछ पूछना है किसी को? पूछ सकता है। फिर से मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ बोल देता हूँ, ऊपर से देख लीजिए। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुजरात प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादश दिनांके चतुर्विंशोत्तर अष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। उनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। जब वह 16 वर्ष के हुए तब उनकी बहन का स्वर्गवास हुआ और 3 वर्षों के बाद ही उनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। घर की अन्य लोगों को विलाप करता हुआ देख करके संसार की अनित्यता का उन्होंने विचार किया। किसकी अनित्यता का विचार किया? संसार की अनित्यता का विचार किया। कथम अहम अमरो भवेयम, हमें कैसे अमर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। और एक दिन उन्होंने, मूल शंकर ने सहसा अचानक अपना घर छोड़ दिया। क्लियर? चलिए, इसके आगे हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर, सभी लोग देखें। ततो असौ देशांतरम। ठीक है, देशांतरम, इसका अर्थ क्या होगा? ततो असौ, असौ मतलब होता है वह। ठीक है, इसके रूप भी आपको पुस्तक में पीछे मिल जाएंगे, आपकी पुस्तक में दिए हुए। तथा मतलब होता है वहां से, उसके बाद। असौ मतलब वह, मतलब कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती देशांतरा, देशांतरा मतलब देश और विदेश में विचरण अर्थात घूमते हुए। अब देखो, विचरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कोई बता सकता है? डी। बेटा, उपसर्ग नहीं पूछा है हमने, प्रत्यय पूछा है सिद्धार्थ, सोचो जल्दी से। अंतराल। प्रत्यय नहीं, नहीं अन्य नहीं 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 नहीं। म्यूट करते जाइए, जो बोलते जा रहे हैं वो म्यूट करते जाया करो तुरंत आवाज। हाँ, बोलो जल्दी से। हाँ, अतुल सिंह। नहीं पता। हाँ, विचरण में कौन सा प्रत्यय है? तुमन। नहीं, तुमन में बेटा तीन प्रत्यय हो गया, तीन तीन। नहीं, विचार करो, सोचो बेटा। अब एक एक करके सब बोलोगे तो ऐसे सब। किसने बोला ये सत्य प्रत्यय?
सत्री प्रत्यय किसने बोला है? नाम बोलो बेटा अपना, सत्री प्रत्यय बोलने वाले भाई। सुरेंद्र। सुरेंद्र ने सही बोला है, सत्री प्रत्यय इसमें है। कैसे है देख लो आप सभी। ठीक है, हमने आपको कई बार इसको पहले भी बताया है कि विचरण शब्द में सत्री प्रत्यय कैसे है, वी उपसर्ग है पहले तो, ठीक है, और इसका चर धातु इसमें, ठीक है, घूमने अर्थ में, और इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी भी शब्द के पीछे अन दिखाई देता है, पठन, लिखन, वदन, हसन, ठीक है, ये जितने भी शब्द आते हैं ना हलंत होना चाहिए उसमें, तो उसमें सत्री प्रत्यय होता है। सत्री प्रत्यय में शा उत्तरा का लोप होकर के अन शेष रहता है, नुम का आगम होता है उसमें, ठीक है। अब उसमें नहीं पढ़ेंगे आप लोग कहाँ से आगम होता है, क्योंकि अगर हम उसमें जाएंगे तो अभी 1 घंटा उसको समझाने में लगेगा व्याकरण की दृष्टि से। उसमें पाणिनि के सूत्र लगते हैं, तब जाकर के वो सत्री प्रत्यय में इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो विचरण में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय, इसको ध्यान रखना है। सत्री का अन शेष रहता है। आपको अन नहीं लिखना है प्रत्यय में, इस बात का भी ध्यान रखें। आपको मूल प्रत्यय लिखना होता है अन। जैसे हम लेप प्रत्यय की पहचान करते हैं, देखिए इसमें जैसे विचार लिखा है, मान लीजिए विचार शब्द लिखते हैं हम, तो विचार शब्द में भी देखो, विचार शब्द में भी क्या है, वी उपसर्ग है, ठीक है, और धातु कौन सी है? चर धातु है इसमें भी, ठीक है, चार धातु नहीं है, ध्यान रखना, चर धातु है। और इसमें प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय है, ठीक है ना। इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और लेप में भी ला और पा का, या का लोप होकर के क्या बचता है? ला और पा का लोप हो जाएगा तो या शेष बचता है, जिससे हम पहचान करते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय। लेकिन लेप प्रत्यय में क्या होता है? वी उपसर्ग, पहले उपसर्ग होगा, 22 उपसर्गों में से कोई भी एक उपसर्ग होना अनिवार्य होता है उसमें, ठीक है। कहीं कहीं पर अब बाद कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो किसी से मैं 22 उपसर्ग सुनना चाहता हूँ, और उसका नाम है, जैसे अपन किससे पूछें? बहुत सारे बच्चे तो बताएं वीडियो ऑफ करके भाग गए हैं। सर। पूर्वी बोलेगी, सर। बोलो बेटा पूर्वी। सर। नाम बोलो बेटा। हाँ प्रांजलि बोलो। सर। प्रांजलि बोलो। सर, चर धातु क्या है? चर धातु होती है, धातु चरण मतलब घूमने अर्थ में प्रयोग होती है, ठीक है। जैसे भ्रम धातु होती है, भ्रम भी घूमने अर्थ में आती है, चर धातु भी चरने अर्थ में, घूमने अर्थ में आती है। जैसे पशु इत्यादि चरते हैं ना, उनको चरना बोलते हैं अपन, ठीक है, तो वो उसी अर्थ में प्रयोग होती है चर धातु। और धातुओं में पीछे हलंत लगा होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं। जो भी धातु होगी उस शब्द के पीछे हमेशा हलंत लगा होगा, तभी वह धातु मान्य होती है, ठीक है। चलो पूर्वी, 22 उपसर्गों के नाम बोलो। वीडियो ऑन करिए और बोलिए। देखो हाँ ना में बोल दिया करो जिनको नहीं आ रहा हो, पर जल्दी बोला करो बेटा। नहीं, जिससे पूछा है उसको ही बोलना है। चलो, पूर्वी नहीं बोल रही है। चलो अंजलि आप बोलो, 22 उपसर्ग। याद है? बोलो बोलो। थोड़ी थोड़ी। थोड़े नहीं चाहिए हमें, पूरे चाहिए है। जिसको पूरे याद है वो रेस एंड करना जरा, शिक्षा गुरमी। हाँ या ना? रेस हिला दिया करो आप तो। याद है या नहीं है? हाँ बोलो बेटा आप। उत अभी प्रति आगे।
देखो बेटा आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, ठीक है, 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, अब सब लोग देख लो। प्राप्सम अनुवभ निश निर्दोष दुर्वीयाग्नि अधियप्यति सुउत अभिप्रतिपरि उप एते प्रादयः उपसर्गः द्वाविंशति संख्या भवन्ति। ठीक है, ये 22 उपसर्ग आते हैं, किस में आते हैं? अव्ययों में आते हैं। अव्यय के प्रकार कितने हैं? 5। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये हमने व्याकरण की बहुत सारी क्लासें आपकी लॉकडाउन में ली थी, तब इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये 22 उपसर्ग को भी आप व्याकरण को थोड़ा सा उल्ट पलट करके देखते रहें, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी आपकी पाठ को पढ़ने में। चलिए वापस आ जाइए अब वापस पाठ पर। तो कहाँ थे हम? तो देश देशांतर में विचरण करते हुए, जो व्याकरण व्याकरण, ठीक है बेटा, व्याकरण वेदांत हैं। अब व्याकरण कैसे? जो पाणिनि के द्वारा व्याकरण लिखी गई है संस्कृत भाषा की, और वेद, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के आदि अनेक शास्त्राणी विशेषता योग पद्धतिम च आशिक्षत ततो असौ। ततो असौ मतलब इसके बाद उन्होंने देश देशांतर, देश देशांतर अर्थात क्या? देश देशांतर में विचरण करते हुए, देश और विदेश, ठीक है, देश देशांतर में विचरण करते हुए। 5 मिनट बाद बेटा आप सभी फिर से जुड़ जाइएगा, जैसे ही आपकी क्लास ऑफ होगी, ठीक है ना। तो देश देशांतर में विचरण करते हुए व्याकरण, वेदांत आदि अनेक शास्त्रों की विशेषता को और योग पद्धति की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। किसने प्राप्त की शिक्षा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्राप्त की। अब सबसे पहले व्याकरण, वेदांत आदि अनेक शास्त्राणी, इसका हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। देखिए आप स्क्रीन पर सबसे पहले क्या लिखा है? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण शब्द में विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। वेदांत में कर सकते हैं हम, वेद प्लस अंत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्लस लगा करके आप वेद प्लस अंत, अंत में क्या है? आदि आएगा। ठीक है, छोटी की मात्रा हो जाएगी इसमें, आदि में बड़ी लगी है तो आदि, अन्य, आदि प्लस अनेक शास्त्राणी लिखी है उसमें। तो इस प्रकार से इसमें आदिनी, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। आदिनी हो जाएगा, आदि प्लस नी। ठीक है, आदिनी अनेक, ये संधि विच्छेद होगा इसका। तो इसका क्या अर्थ निकला? वेद और वेदांत आदि, वेद वेदांत आदि अनेक शास्त्रों, ठीक है, की विशेषता को कैसे उन्होंने तैयार किया? योग पद्धति से तैयार किया। योग पद्धति आप सभी जानते हैं, योग के माध्यम से उन्होंने क्या किया? उसको तैयार किया और अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। अशिक्षित मतलब यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना कि शिक्षा ग्रहण नहीं की। अशिक्षित यहाँ पर लंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है अशिक्षित। तो अशिक्षित का अर्थ यहाँ पर शिक्षित नहीं होना नहीं लेना है। अशिक्षित का अर्थ है यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की या शिक्षा ली। ठीक है, भूतकाल अर्थ में है, तो इस प्रकार से उसका अर्थ निकला विशेष रूप से योग की प्रक्रिया को अशिक्षित अर्थात सीखा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ततो असौ देश देशांतर,
में विचरण करते हुए व्याकरण और वेद आदि अनेक ग्रंथों को, शास्त्रों को उन्होंने विशेष रूप से किस पद्धति से सीखा? योग की पद्धति से सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे, देखो स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, ये नाम याद रख लें आप, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती विचरण काल में, अयम मतलब यह है, नर्मदा तीरे, नर्मदा नदी का नाम है, तीरे मतलब किनारे पर, नर्मदा के किनारे पर स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, साकाशात, सरस्वती से क्या किया उन्होंने? संन्यास ग्रहण किया। संन्यासम आग्रहणात, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संन्यासम प्लस आग्रहणात, ठीक है, संन्यास ग्रहण किया। विचरण काल में उन्होंने नर्मदा किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास, साका साथ मतलब पास में, संन्यास ग्रहण किया। ठीक है। तदा एषः, तब वह दयानंद सरस्वती इति, देखो दयानंद सरस्वती इति है यहाँ पर, दयानंद सरस्वती इति का संधि विच्छेद क्या होगा? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती प्लस इति, ये संधि विच्छेद होगा, इस बात का ध्यान रखें। और सरस्वती बड़ी लगेगी और छोटी मिलकर के फिर भी बड़ी हो जाती है। तो दयानंद सरस्वती, ये संधि विच्छेद होगा, इसमें दीर्घ संधि है। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया? उनका नाम प्रसिद्ध हो गया दयानंद सरस्वती के नाम से। कब? जब पूर्णानंद सरस्वती के पास उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, तो तब उनका नाम दयानंद सरस्वती इति नामनः प्रसिद्धा जाता, इस नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुराम गत्वा, अनंतरम मतलब बाद में, अनंतरम शब्द क्या है? अव्यय है। अनंतरम अर्थात बाद में, मथुरा मतलब मथुरा को, गत्वा मतलब जाकर के, प्रज्ञा चक्षुषा, प्रज्ञा चक्षुषा का अर्थ है यहाँ पर, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, चक्षुषा मतलब ज्योति, ज्ञान ज्योति, नेत्र जो हमारे हैं, प्रज्ञा चक्षु से अर्थात ज्ञान ज्योति से, ज्ञान नेत्रों वाले। कौन? स्वामी विरजानंदात, विरजानंद से, देखो तात लिखा है ना, पंचमी व्यक्ति लगी, विरजानंदात, विरजानंद से, बहुविधानी शास्त्राणी अशिक्षत, बहुत सारे प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। बाद में मथुराम अर्थात मथुरा को, गत्वा मतलब जा करके, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तत्वा प्रत्यय है, गम धातु है। कौन सा प्रत्यय है? तत्वा प्रत्यय है, और गम धातु का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है, गम धातु तत्वा प्रत्यय, ठीक है, गम धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय, ठीक है। इसके गत्वा का विच्छेद क्या हुआ? गत्वा, ऐसा लिखे, जिसके अंत में त्वा आपको दिखाई देता है, समझ लो वहां पर कत्वा प्रत्यय है, ऐसा लिखना पड़ेगा, आगे आधा का लगाना पड़ेगा, तभी सही होगा। यदि आपने पीछे त्वा लिख दिया प्रत्यय तो ये गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो गत्वा का विच्छेद होगा गम जमा कत्वा, ठीक है। तो मथुरा जाकर के उन्होंने क्या किया? प्रज्ञा चक्षुषा, ज्ञान नेत्र को देने वाले, बढ़ाने वाले स्वामी विरजानंद से बहुत सारे प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया अर्थात शिक्षा ली। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमा आदिशित वत्स, विद्या समाप्ति पर, समाप्तौ विद्या की समाप्ति पर गुरु के आदेश को उन्होंने कैसा माना? जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो विद्या की समाप्ति पर गुरु ने तब मतलब उनको आदेशित, उनको आदेश किया। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु, देखो इसका विच्छेद होगा गुरु, विसर्ग लग जाएगा इसमें, ठीक है, गुरु प्लस तम प्लस आदेशत,
ठीक है, ये संधि विच्छेद इसका होगा। गुरु प्लस तम प्लस आदेश। गुरु तम में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। और तम आदेशित में कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। तो तम मतलब उनको उनको क्या दिया? गुरु ने आदेश दिया। वत्स मतलब होता है पुत्र। वत्स का अर्थ क्या है यहाँ पर? पुत्र। देश अयम अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ आविद्यांधकारम अपनये। उन्होंने क्या कहा उससे? जब जैसे कोई शिक्षक या गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो वह क्या करता है? उसको एक ही चीज बोलता है कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है वह दूसरों के अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान होना चाहिए। तो देश अयम, यह देश, यह हमारा देश अज्ञानता रूपी। देखो अस्माकम में जब संधि विच्छेद होगा तो अविद्यांधकार निकलेगा। इस शब्द का भी मैं संधि विच्छेद आपको कर देता हूँ, देखिए ध्यान से सभी। इसका संधि विच्छेद ध्यान से देखें क्या होगा। देश विसर्ग लगाएंगे इसमें, देशः प्लस अयम प्लस अस्माकम